पाए लगी पापा। खुश रहो। और सब ठीक है? हाँ पापा सब ठीक है। क्या कर रहे हो? ऑफिस जाके तैयारी कर रहे हैं पापा। और बच्चे बच्चे ठीक है? हाँ बच्चे भी ठीक हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। बेटा कभी माँ बाप से बात करने का मन नहीं करता है क्या? नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों से बात करने के लिए सोचता हूँ मैं, लेकिन इतनी काम की व्यस्तता है कि हम आपसे बात नहीं कर पाते। अच्छा। अच्छा, बच्चों को लेकर तुम गांव आ जाओ, हम भी बच्चों को देख लें। क्या मेरे मरने के बाद लाओगे? नहीं पापा, इस बार हम लोग गर्मी की छुट्टी में गांव आ रहे हैं। ये तो तुम पिछले कई सालों से कह रहे हो ना। चलो ठीक है, जहाँ रहो खुश रहो। गांव जाने की क्या बात कर रहे थे? इस बार गर्मी में हम लोग गांव चलेंगे ना। तुमको जाना है तुम जाओ, बच्चे हमारे गांव नहीं जाएंगे, क्योंकि गांव का माहौल अच्छा नहीं होता, बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। और वैसे भी मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है। तो ऐसा करते हैं, मम्मी पापा को यही बुला लेते हैं। खाली पापा मम्मी को क्यों बुला रहे हो? ऐसा करो पूरे गांव को बुला लो ना। पढ़ लिख कर गांव से शहर आ गए हो, पर हो गंवार के गंवार ही। तुम्हारे माँ बाप के पास ना बैठने उठने का तरीका है, ना बोलने का तरीका है, ना खाने खाने का तरीका, ना कपड़े पहनने का तरीका है। यहाँ आकर जहलियत फैलाएंगे तो सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? और वैसे भी उन्हें हर महीने हम लोग 5,000 रुपए दे रहे हैं, खाए पिए मस्त रहे, और क्या चाहिए उन्हें? रेनू, हम अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। इसका ये मतलब नहीं कि उनको दूसरी संतान नहीं हुई। उन्होंने दूसरी औलाद पैदा नहीं की। जानती हो क्यों? क्योंकि वो बहुत गरीब थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरी औलाद भी एक वक्त की रोटी के लिए तरसे। इसलिए खुद अनपढ़ होते हुए भी दूसरों की मेहनत मजदूरी करके मुझको खूब पढ़ाया लिखाया। ये नौकरी, ये शान शौकत जो भी तुम देख रही हो ना, ये सब उन्हीं की देन है। और आज जब उनको मेरी जरूरत है तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे थू है ऐसी औलाद पे, और थू है ऐसी दौलत पे। मैं अपने गांव जा रहा हूं छोड़ के, तेरी ये शान शौकत और ये सोसाइटी। मगर ये बात मत भूलो कि तुम्हारे भी एक औलाद है, और इसी धरती पे जो बोया जाता है ना, वो काटा जरूर जाता है।